बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.7 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.8, और इस चैप्टर नंबर 3 की ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। अपने जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, 1/x dy/dx मसावी 1/2 इंटू 1 + y² इंटू। तो बच्चों देखो, डेरिवेटिव भी है और मसावी भी है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल की इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का सबसे पहला स्टेप फंक्शन को सेपरेट करना। किस तरह सेपरेट करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये मेरे पास आ गया dy, ये y वाली 1 + y², इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इस तरह। x और dx इस तरफ क्या है डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास x इंटू डी एक्स। तो मैंने फंक्शन को क्या करवा लिया, सेपरेट करवा लिया, यानी अलग-अलग, y को dy के साथ, x को dx के साथ। सबसे पहला स्टेप ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का, फंक्शन को सेपरेट करना होता है। इसके बाद दोनों तरफ क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन 1/1 + y² इंटू dy, ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे, x इंटू डी एक्स। अब हमें पता है 1/1 + y² की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स y मसावी, ये हमारे पास 1/2। इसी तरह अब देखेंगे बेस का डेरिवेटिव, इसकी पावर 1 बना लेंगे। अब पावर रूल कैसे चेक करते हैं, हमें बेस का डेरिवेटिव देखना होता है। पावर रूल के अंदर बेस क्या है, x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y मसावी 1/2 और x की पावर 2/2 प्लस c। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y मसावी ऊपर ऊपर ज़रब x², 2 दूनी 4 आ गया प्लस c। तो बच्चे ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 2x² इंटू y dy/dx मसावी x² - 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सब ये भी कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो डेरिवेटिव भी है मसावी भी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन को सेपरेट करेंगे इस तरह, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास 2y dy यहाँ पर रह गया, यहाँ पर x² क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके x² क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह, और ये dx इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने फंक्शन को क्या करवा लिया, सेपरेट करवा लिया, y को dy के साथ, x को dx के साथ मिला देंगे, इस तरह सेपरेट करवा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना होता है, टेकिंग बाय इंटीग्रेशन लगा दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगानी है हमने। तो ये 2 बाहर, y की इंटीग्रेशन इंटू dy, इसको पहले डिवाइड करवा लेंगे x² ओवर x², फिर 1/x²,
और साथ इंटीग्रेशन भी लगा दी इनटू dx। ये 2 बाहर आ गया, जिसकी कोई पावर नहीं, उसकी 1 होती है। बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, मसावी। अब ये एक्स स्केयर के साथ कैंसल, 1 इंटू डी एक्स। ये ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगी? -2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये 2:2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया वाई स्केयर मसावी 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x माइनस, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा क्योंकि इस बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस c कर देंगे। जब तमाम इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे उस वक्त प्लस c करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y का स्केयर मसावी x, ये माइनस इसी तरह x की पावर -1, नीचे भी -1 प्लस c, या ऊपर भी -1 बचेगा, नीचे भी -1। तो ये y का स्केयर मसावी x, नफ़ी नफ़ी जमा, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की प्लस c। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एंटी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy ओवर 2y प्लस 1 मसावी x। तो बच्चों ये देख लें, इस इक्वेशन के अंदर भी क्या है, आप लोगों के पास डेरिवेटिव भी है और मसावी भी है। ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का सबसे पहला स्टेप, फंक्शन को सेपरेट करेंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स मसावी एक्स, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी इस तरह, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। तो अब इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा? 2y + 1, 2y + 1। या हम क्या करेंगे ऊपर से ना, हम क्या करेंगे ऊपर से x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 1 - 2y ओवर 2y + 1। तो ये dy ओवर dx, इसी तरह dy ओवर dx, इसी तरह ये x इसी तरह आ गया। अब इसका क्या लिया जाएगा? एलसीएम 2y + 1। अब ये 2y + 1 1 के साथ ज़रब, तो ये 2y + 1 और हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल, माइनस का 2y। तो ये आ गया dy ओवर dx मसावी x, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, 1 ओवर 2y + 1। तो बच्चों ये वैल्यू क्या है? इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, इस तरह। यहाँ पर क्या बचेगा? x, ये dx इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों के साथ देखो, y को y के साथ मिला दिया, x को x के साथ, इस तरह फंक्शन को क्या करवाएंगे? सेपरेट। अब हमने दोनों तरफ क्या लगानी है? इंटीग्रेशन। तो ये 2 बाहर आ गया, y की इंटीग्रेशन तवज्जो करनी है, y की इंटीग्रेशन इंटू डी वाई, इस 1 की इंटीग्रेशन इंटू डी वाई मसावी, तो ये x की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो ये 2 इसी तरह, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 होती है। अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन 1y मसावी, इसकी पावर 1 बना लेंगे। बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 यहाँ पर मौजूद है, पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c। तो ये 2:2 के साथ कैंसल, y का स्केयर प्लस y मसावी x का स्केयर ओवर 2 प्लस c। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 11।
जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इन टू डेरिवेटिव प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे देखो डेरिवेटिव भी है क्वेश्चन के अंदर, देखो डेरिवेटिव भी है मसावी भी है। कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को सेपरेट करना सीखेंगे। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, मेरे पास बचेगा 1 माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, वाई का स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, प्लस की है, उस तरफ जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड माइनस हो जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाकर माइनस की। अब फंक्शन को सेपरेट करेंगे, ये देखें यहाँ पर डी वाई और 1 माइनस वाई, यहाँ पर रह गया ये वाई स्क्वायर, इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके वाई स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पर बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आके डिवाइड हो गया और ये डी एक्स उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। फंक्शन को मैंने क्या करवा लिया, सेपरेट। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो ये डी एक्स डिवाइड था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 1 ओवर वाई का स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन y की पावर -2 इंटू डी वाई, एक y कैंसल, माइनस 1 ओवर y इंटू डी वाई। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, मसावी, ये माइनस बाहर आ गया, x की पावर ऊपर जाके -2 इंटू डी एक्स, एक x कैंसल, माइनस 1 ओवर x इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, डिवाइड भी करवा दिया और तमाम वैल्यू के साथ मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दी। तवज्जो करना, बेस का साथ मौजूद है पावर रूल, बच्चों बेस का साथ मौजूद है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल था नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर देंगे, तो ये आ गया y की पावर -1, नीचे -1 माइनस नेचुरल लॉग y मसावी माइनस x की पावर -1, नीचे -1 माइनस नेचुरल लॉग x प्लस c। तो जमा नफ़ी, नफ़ी ये पावर नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की, माइनस नेचुरल लॉग y, नफ़ी नफ़ी जमा, ये पावर नेगेटिव की, नीचे आके पॉजिटिव की, नेचुरल लॉग x प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जो से ज़ाविये ना वो मेरी तरफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, सीकेंड स्क्वायर एक्स और tan y इंटू डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर y इंटू tan x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देख लें, इसके अंदर dx भी है, dy भी है, यानी डेरिवेटिव भी मौजूद है और मसावी भी है। देखो dy dx, यानी इस मसावात के अंदर डेरिवेटिव भी मौजूद और मसावी भी है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का सबसे पहला स्टेप है, फंक्शन को सेपरेट करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर y tan x इंटू डी वाई,
ये वैल्यू प्लस की है, उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। ये वैल्यू प्लस की थी, उस तरफ जाके क्या होगी माइनस की। तो यहाँ पर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ये tan y इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इस तरह। ये माइनस सीकेंड स्क्वायर यहाँ पर रह गया इंटू डी एक्स। यहाँ पर है ना आप लोगों के पास tan x क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड। तो ये फंक्शन क्या हो गया सेपरेट, y को dy के साथ x को dx के साथ मिला दिया, ये फंक्शन क्या हो गया सेपरेट। इसके बाद दोनों तरफ क्या लगानी होती है इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई माइनस बाहर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखेंगे क्वोशंट रूल, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर वाई है तो नीचे भी वाई है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन मसावी। यहाँ पर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। अभी ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की करवा देंगे। इधर आके क्या होगी ये प्लस की वैल्यू होगी। यहाँ पर सी के साथ लगा सकते हैं नेचुरल लॉग सी। लॉग के साथ दो नंबर क्या है प्लस, तो लॉग ने क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई। इस तरह में टेन वाई टेन एक्स मसावी नेचुरल लॉग सी। लॉग लॉग के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया टेन वाई इंटू टेन एक्स मसावी सी। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे दिया उसने y माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव ब्रैकेट बंद मसावी 2y का स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx। तो बच्चों ये देख लें डेरिवेटिव भी मौजूद है, मसावी भी है इसके अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप है फंक्शन को सेपरेट करना। तो ये आ गया y माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव, इस 2 को ज़रब करवा देंगे तो ये 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेरीवेटिव, 2 को ज़रब करवा दिया। अब डेरीवेटिव वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, ये y यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, ये माइनस ये 2 इंटू डेरीवेटिव, ये माइनस की वैल्यू, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से डेरिवेटिव को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस एक्स बच गया, डेरिवेटिव हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पर d ये वैल्यू मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड, और dx इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इस तरफ आके क्या आ जाएगी डिवाइड, y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इंटू dy। फंक्शन को मैंने क्या करवा लिया सेपरेट। अब इसका तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखो 1/2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 1 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या हमारे पास था यहाँ पर y, तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस का 2y इंटू डी वाई। तो बच्चों ये नीचे वाले का तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या बन गए 2 लीनियर फैक्टर। तो आपने इसकी क्या करवानी पड़ेगी, पहले
पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी क्या करवाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमें यहाँ से इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करवा लेंगे। 1/y इंटू 1 माइनस का 2y मसावी a ओवर y प्लस b ओवर 1 माइनस 2y। अब बच्चों इसको हल करेंगे इस तरह, यहाँ पर ए बी की कीमत निकाल कर है ना, यहाँ पर यानी ये हमारे पास नीचे वाले का ऊपर मौजूद नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन आ गया मसावी। अब यहाँ पर आ जाएगी a ओवर y प्लस b ओवर 1 माइनस 2y। अब इसको हल कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए, ए बी की कीमत निकाल कर है ना, यहाँ से आपने यहाँ पर दर्ज करवा के इन दोनों की इंटीग्रेशन ले लोगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से आप लोगों को मैंने ना 3.5 एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीकाकार आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, यहाँ से आपने खुद करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तवज्जो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, वन प्लस कॉज एक्स इंटू टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सबसे पहला काम क्या, फंक्शन को सेपरेट करना। कैसे सेपरेट करेंगे, तवज्जो करनी है। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, tan y डी वाई। तो ये कोज मल्टीप्लाई, इस तरफ आके कोज क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ये dx उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। फंक्शन को क्या करवा दिया, सेपरेट। इसके बाद दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा देंगे इनटू डी वाई 1 ओवर कोज किसके बराबर है, सीकेंड के, इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी। अब tan की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स होती है, एक ये भी होती है, और दूसरी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग कॉज एक्स। या ये वाला फार्मूला लगा दें या आप ये वाला लगा दें मसावी, ये माइनस इसी तरह। अब इसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू ना, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। नेचुरल लॉग इंटू सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू सी को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग सी। लॉग के साथ 2 नंबर क्या है, प्लस। तो लॉग क्या करवा देगा, इसे ज़रब करवा देगा इस तरह, सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। तो लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, y माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव मसावी 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डेरीवेटिव। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव मसावी, ये हमारे पास 3 ज़रब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 3x इंटू डेरीवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। ये 3x इंटू डेरीवेटिव, ये माइनस का डेरीवेटिव इस तरफ आके प्लस का डेरीवेटिव हो जाएगा इस तरह। तो ये आ गया y माइनस 3, यहाँ से डेरीवेटिव कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया 4x इंटू डेरीवेटिव, 3x और 1x 4x इंटू डेरीवेटिव y माइनस 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये x क्या है, इस तरफ आके x क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये dx इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये y माइनस 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह इंटू डी वाई। अब फंक्शन को क्या करवा लिया, सेपरेट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे।
इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दी हमने, 4 को बाहर निकाल लिया, 1/y-3 इंटू डी वाई। तवज्जो करनी है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? कोशेंट रूल। नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, यहाँ पर आ गई ये वाला 4। इसी तरह नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी कर दिया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमें दे दिया उसने? सीकेंड एक्स प्लस टेन वाई इंटू डेरीवेटिव इक्वल टू 0। तो देखो डेरिवेटिव भी है मसावी भी है, कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? फंक्शन को सेपरेट करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया टेन वाई इंटू डेरीवेटिव मसावी, ये प्लस का सीकेंड है, इस तरफ आके माइनस का सीकेंड हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद ये हमारे पास आ गया टेन वाई इंटू डी वाई मसावी माइनस ये डी एक्स उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई। फंक्शन को क्या करवा लिया? सेपरेट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे इस तरह, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। टेन की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स सीकेंड वाई, क्योंकि वाई है तो वाई आ जाएगा साथ। सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। या यहाँ पर ये वैल्यू क्या है हमारे पास? मज़ीद इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और इस सी को लिख सकते हैं हम नेचुरल लॉग सी। लॉग के साथ 2 नंबर प्लस है तो लॉग क्या करवा देगा? मल्टीप्लाई सीकेंड एक्स इंटू टेन सीकेंड वाई, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी। अब ये वाला लॉग इस लॉग के साथ कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डेरीवेटिव मसावी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल चेक करेंगे? पावर रूल। सबसे पहले ना हम इसकी फंक्शन को सेपरेट करेंगे, तो ये आ गया डी वाई इंटू डी एक्स, ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी इस तरह। अब यहाँ पर आ गया डी वाई, ये डी एक्स उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, जिसके साथ कोई अददी सर नहीं होता उसके साथ 1 होता, 1 इंटू डी वाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वाई की 1 की इंटीग्रेशन होती है वाई। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जब आप नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे ना तो ये वाला आएगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल है नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 दी इक्वेशन। बच्चों ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और फाइंड दी पार्टिकल सॉल्यूशन। आपने क्या मालूम करना है? पार्टिकल सॉल्यूशन मालूम करना है।
तो इफ़ y बराबर 1 दे दिया और x इक्वल टू 0, तो बच्चों ये y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 ये दोनों वैल्यू क्या कहलाती हैं? कंडीशनल कंडीशन कहलाती हैं। बच्चों ये दोनों वैल्यू क्या कहलाती हैं? कंडीशनल कंडीशन कहलाती हैं। तो बच्चों आपने क्या फाइंड करना है? पार्टिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ना हम इसको हल कर लेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ भी पार्टिकल सॉल्यूशन कौन सा होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले फंक्शन को सेपरेट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, ये माइनस का एक्स है उस तरफ जाके प्लस का एक्स हो गया, प्लस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी इस तरह, और साथ आ गया डी वाई, ये डी एक्स इस तरफ क्या है? डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे बच्चों इस तरह, x आ गया इंटू डी एक्स आ गया। अब 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan इनवर्स y मसावी, अब इस तरफ भी इसकी पावर 1 है, कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स y मसावी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/2 प्लस c। ये आ गया पिछला, इतना काम है ना हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते रहे हैं। जिस मसावात के अंदर c शामिल हो ना, उस सॉल्यूशन का नाम होता है जर्नल सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने ये क्या मालूम कर लिया? क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर c शामिल है, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जर्नल सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू मालूम करके यहाँ पर c की वैल्यू दर्ज करवा दूँ, तो ये वाली क्या बन जाएगा? पार्टिकल सॉल्यूशन। तो बच्चों हम c की वैल्यू मालूम करेंगे, तो हमें पता है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 1, x इक्वल टू 0, ये कहलाती है इनिशियल कंडीशन। तो अब क्या करवाएंगे? y की जगह 1 दर्ज करवा दिया, x की जगह 0 दर्ज करवा दिया। तो tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना तो 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? c। 45 डिग्री को लिख सकता हूँ π/4, तो c की वैल्यू आ गई π/4। अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास tan इनवर्स y इसी तरह आ गया मसावी x का स्क्वायर बटा 2, और c की वैल्यू हमारे पास है π/4। तो बच्चों ये वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है? पार्टिकल सॉल्यूशन। बच्चों पार्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो जिस मसावात के अंदर c शामिल हो ना, वो मसावात कहलाती है, वो सॉल्यूशन कहलाता है जर्नल सॉल्यूशन। अगर मैं c की वैल्यू मालूम करके इस तरह इसी इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू दर्ज करवा दूं, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? पार्टिकल सॉल्यूशन। इस तरह देखो मैंने c की वैल्यू दर्ज करवा दी, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? पार्टिकल। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास हमने क्या मालूम करना है? पार्टिकल सॉल्यूशन मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। दी इक्वेशन dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x, फाइंड करना है पार्टिकल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है? पार्टिकल सॉल्यूशन इफ़ x इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू, असल में इन दोनों वैल्यू का नाम क्या है? इनिशियल कंडीशन है। और पार्टिकल्स, सबसे पहले हम जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसके बाद हम पार्टिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले वही काम हमारे पास dx ओवर dt मसावी इंटू 2x। तो ये dx इसी तरह x मल्टीप्लाई इस तरफ आके x क्या हो जाएगा? डिवाइड मसावी, ये आ गया 2, ये dt उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब x फंक्शन को मैंने क्या करवा लिया? सेपरेट करवा लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये 2 की इंटीग्रेशन इंटू dt।
अब देखेंगे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन 2 की इंटीग्रेशन होती है 2t प्लस c। अब ना x के साथ log को ख़त्म करवाएंगे, वो कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये नेचुरल log x इसी तरह। अब इसके साथ log नहीं है तो इसके साथ हम लगा देंगे नेचुरल log e, क्योंकि ये 1 के बराबर है। इसके साथ लगा देंगे नेचुरल log c के साथ। log का अददी सर, तो ये बेस की क्या बन जाएगी, इस तरह पावर बन जाएगी, प्लस नेचुरल लॉग c और नेचुरल लॉग x। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये नेचुरल लॉग x आ गया मसावी, लॉग के साथ 2 नंबर प्लस है तो लॉग क्या करवा देगा, इस तरह ज़रब करवा देगा। लॉग क्या करवाएगा, ज़रब, इस तरह ज़रब करवा। लॉग लॉग के साथ कैंसिल, x इक्वल टू आ गया e की पावर 2t इंटू सी। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इतना काम है ना हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं। देखो इसके अंदर c शामिल है, जिस मसावात के अंदर c शामिल हो ना उस सॉल्यूशन का नाम होता है जर्नल सॉल्यूशन। अब आपने फाइंड करना है पार्टिकल सॉल्यूशन। वो कैसे मालूम करेंगे, c की वैल्यू मालूम करके इसी के अंदर c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो ये बन जाएगा पार्टिकल सॉल्यूशन। तवज्जो करनी है। अब x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 4 दर्ज करवा दी। ये e इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। t की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 दर्ज करवा दिया इंटू सी। 4 मसावी e, 2 को 0 के साथ ज़रब किया 0 इंटू सी। किसी की पावर 0 आ जाए ना वो किसके बराबर होती है, 1 के। 1 को c के साथ ज़रब करवाएंगे तो c आ जाएगी 4 की वैल्यू, c की वैल्यू 4 आ गई। अब ये c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये वाला x इसी तरह आ गया, ये आ गया e की पावर 2t और इस c की जगह हम क्या लिख देंगे 4। ये देखें मैंने c की वैल्यू दर्ज करवा दी तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, पार्टिकल सॉल्यूशन। ये कहलाता है पार्टिकल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तवज्जो करिएगा। बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद है ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को आप काट दें, ये पेपर में कभी भी नहीं आते, ना आपके सिलेबस के ये बाहर हैं। आपने इस एक्सरसाइज के ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक करने हैं। बकाया जो सा 22वां और 23वां जो क्वेश्चन है ना वो काट दें, उसके क्रॉस मार दें, वो नहीं आपने ये करना। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ds ओवर dt प्लस 2st इक्वल टू 0। फाइंड करें पार्टिकल सॉल्यूशन। s बराबर दे दिया 4e के और t बराबर दे दिया 0 के। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, हम होगी, और बल्कि चैप्टर भी हम हो गया। तवज्जो करनी है, इसको हल करेंगे। ds ओवर dt, ये प्लस का 2st है, उस तरफ जाके माइनस का 2st हो जाएगा। तो ये आ गया ds, ये s मल्टीप्लाई, इस तरफ आके s डिवाइड हो गया, माइनस का 2t, dt उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। s मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, dt डिवाइड था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन 1 ओवर s इंटू ds माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, t इंटू dt। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन माइनस 2t माइनस 2 आ गया। अब इसकी पावर 1 बना लेंगे, बेस का साथ मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस c। तो ये आ गया नेचुरल लॉग s मसावी माइनस 2, t की पावर 2 नीचे 2 प्लस c। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग s मसावी माइनस टी का स्केयर प्लस c, माइनस टी का स्केयर प्लस c आ गया। अब ना
एस के साथ आपने लॉग को ख़त्म करना है, तो इन दोनों के साथ लॉग ले आएंगे पहले। नेचुरल लॉग एस मसावी माइनस टी का स्क्वायर, इसके साथ लगा देंगे नेचुरल लॉग ई, इसके साथ लगा देंगे नेचुरल लॉग। तो बच्चों ये नेचुरल लॉग एस, इसी तरह ये लॉग का अददी सर है, ये बेस की क्या बन जाएगी पावर प्लस नेचुरल लॉग सी नेचुरल लॉग एस। लॉग के साथ 2 नंबर प्लस है तो लॉग क्या करवाएगा, ज़रब करवा देगा इस तरह। लॉग लॉग के साथ कैंसिल, एस मसावी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू सी। इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों देखो सी शामिल है ना, इस सॉल्यूशन का नाम होता है जर्नल सॉल्यूशन। आपने मालूम करना है पार्टिकल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू मालूम करके इसी इक्वेशन के अंदर सी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो वो वाला सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आप लोगों का पार्टिकल सॉल्यूशन। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमें वैल्यू दी हुई, एस की वैल्यू 4e है, तो यहाँ पर एस की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे 4e। तो ये ई इसी तरह आ गया, टी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 दर्ज हो गया इंटू सी। 4e मसावी ई आ गया, ये सारी वैल्यू ई की पावर 0 इंटू सी। ई की पावर 0 किसके बराबर है 1 के, तो ये हमारे पास 4e आ गई सी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो ये ऐसी इसी तरह मसावी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 4e, तो यहाँ पर आ गया 4e। तो बच्चों ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, पार्टिकल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों ये आप लोगों का चैप्टर है ना, मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो बच्चों अगर आपने सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह समझना है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, सारा डेरिवेटिव का है। तो डेरिवेटिव के कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरह आते होंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 की समझ आएगी। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 और 3 एक ये 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से ना 56 नंबर का पेपर आता है इसके अंदर से, यानी 50 और 6 नंबर यानी 56 नंबर का पेपर आएगा इन 2 चैप्टरों से। तो मैंने ये दोनों चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ एक सादा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को तमाम एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई हैं। तो बच्चों इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।